Hello everyone. In this video lecture, we are going to learn how to find out HCF of three numbers using Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm का प्रयोग करके पिछले वीडियो में हमने दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम इसी एल्गोरिथम का प्रयोग करके, इसका बार बार प्रयोग करके हम दो से अधिक नंबर का HCF भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 441, 567 एंड 693। तो यहाँ ये तीन नंबर दिए हुए हैं और इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और इसके लिए हम इस जो एल्गोरिथम है इसको बार बार प्रयोग करेंगे। इसकी जो रिपीटेटिव एप्लीकेशन है उसकी मदद से हम इन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जो शुरू के दो नंबर लेते हैं 441 और 567, इन दोनों का HCF हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिथम। और इसका जो प्रोसेस है वही है, हमें जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। उसमें हम जो स्मॉलर नंबर है 441, इससे हम 567 को डिवाइड करेंगे। 441 से ये जो 567 है ये वन टाइम डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ 126 आया। और जब यहाँ वन, चूँकि रिमाइंडर जीरो नहीं है, इसलिए हम इस 441 को वापस यहाँ लिखेंगे। ये जो डिवीजर है इसको हम डिविडेंड बना लेते हैं। इसके बाद 126 से इस 441 को डिवाइड करते हैं। ये 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो 3 इंटू 126 विल बी इक्वल टू 378। फिर हम इसको सेपरेट करते हैं तो यहाँ 63 आता है। अब 63 नॉन जीरो है, इसलिए 126 को फिर से यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 63 से जब 126 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये 2 टाइम्स डिवाइड होता है, तो ये 126 और यहाँ रिमाइंडर जीरो आ जाता है। जब लास्ट में रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उस समय जो लास्ट डिवीजर है, दिस लास्ट डिवीजर विल बी द HCF ऑफ द गिवन टू नंबर 441 एंड 567। ये जो दो नंबर हैं इनका HCF जो है वो 63 हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम इधर यूँ भी शो कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है वो डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो इस जो रिलेशनशिप है इसकी मदद से हम ये तीन रिजल्ट भी लिख सकते हैं। 567 विल बी इक्वल टू 441 इंटू 1 प्लस 126। सिमिलरली दिस 441 विल बी इक्वल टू 126 इंटू 3 प्लस 63। तो 126 इंटू 3 प्लस 63। सिमिलरली 126 विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू प्लस 0। सो 126 इज इक्वल टू 63 इंटू 2 प्लस 0। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो फाइनली हमने जो ये दो नंबर थे 441 और 567, इन दोनों का HCF हमने फाइंड आउट कर लिया है और ये आ गया 63। अब हम इस 63 को आगे काम में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन था और इसमें हमने इन दो नंबर का HCF अब तक फाइंड आउट किया है 63। और अब हम इस 63 को काम में लेंगे और 63 और जो नेक्स्ट नंबर है 693, इन दोनों का HCF हम फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोसेस वही है, 63 और 693 का हमें HCF फाइंड आउट करना है। प्रोसेस सिंपल वही है जिसमें हम स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे। और यहाँ देखिए डिवीजन जो है ये यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है। तो हम यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ पहले 2 डिजिट चूज़ करेंगे और 2 डिजिट चूँकि डिवाइड हो रहे हैं तो हम 63 से पहले 69 को डिवाइड करेंगे। तो 63 1 जा 63। उसके बाद यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आता है। फिर ये 3 यहाँ नोट डाउन करते हैं। इसके बाद 63 इज अगेन डिविजिबल बाय 63 बाय 1 टाइम। तो यहाँ 63 लिखा, यहाँ 0 आ गया। तो ये फर्स्ट टाइम में ही डिवाइड हो रहा है पूरा। तो यहाँ ये जो रिमाइंडर चूँकि 0 आ गया है तो यहाँ जो डिवीजर है दिस डिवीजर विल बी दी HCF। ये लास्ट डिवीजर ही है, तो क्योंकि एक ही डिवीजर है तो यही डिवीजर हो गया। तो ये जो 63 है ये HCF हो गया इन दो नंबर का। और इस प्रोसेस को हम वैसे भी लिख सकते हैं रिलेशनशिप की मदद से कि 693 जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट और प्लस 0 के इक्वल है। तो 63 इंटू 11 दिस 11 प्लस 0। तो इस तरह से भी हम 693 को लिख सकते हैं। तो ये जो दो नंबर थे 63 और 693, इनका HCF यहाँ पर 63 आ जाता है। इस तरह से जो हमें तीन नंबर दे रखे हैं 441, 567 एंड 693, इन तीनों का जो HCF है वो 63 आ जाता है। तो ये दो स्टेप में हमें करना है। एक तो सबसे पहले हम कोई भी दो नंबर ले लेंगे, पहले उनका HCF निकाल लेंगे, फिर जो HCF आता है उसको तीसरे नंबर के साथ लेकर फिर से HCF फाइंड आउट करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी दी HCF ऑफ द गिवन 3 नंबर्स। तो इस प्रोसेस को काम में लेकर हम जो है 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमें जो 3 नंबर दिए हैं वो 136, 170 और 255 है। इन तीनों का HCF हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो प्रोसेस पहले के जैसे ही है, हमें इनमें से
दो नंबर लेने हैं। मैंने ये शुरू के 2 नंबर लिए हैं और इन दोनों का HCF हम फाइंड आउट करते हैं। प्रोसेस पहले की जैसे ही, उसमें जो लार्जर नंबर है उसको हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। 136 से जब 170 को डिवाइड किया तो 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो यह 136 लिखा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ 34 आ रहा है। 170 माइनस 136 विल बी इक्वल टू 34। ये नॉन जीरो है तो हम 136 को फिर से यहाँ लिखेंगे। ये 136 फिर से यहाँ लिखा है। इसके बाद 34 से जब 136 को डिवाइड करते हैं, ये 4 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो 4 इंटू 34 इज इक्वल टू 136। सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो इसके बाद जो लास्ट डिवीजर है, दिस लास्ट डिवीजर 34 विल बी द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 136 और 170। और यहाँ पर हम वो रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो 170 है वो 136 इंटू 1 प्लस 34। सिमिलरली ये जो 136 है ये 34 इंटू 4 प्लस 0 इसके इक्वल है। तो इस तरह से जो है इन दो नंबर का HCF 34 आ जाता है। इसके बाद हम इस 34 को काम में लेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन था, ये हमने इन दो नंबर का HCF अब तक फाइंड आउट किया है 34। अब हम इस 34 को इस नेक्स्ट नंबर के साथ लेते हैं 255 और इनके साथ लेकर इनका HCF हम फाइंड आउट करेंगे। प्रोसेस पहले के जैसे ही है। हम 255 को 34 से डिवाइड करते हैं, ये 7 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो 34 इंटू 7 238, सब्ट्रैक्ट किया 17 आता है। 34 को हम यहाँ लिखते हैं वापस क्योंकि ये रिमाइंडर नॉन जीरो है। फिर 17 से ये डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स, तो 17 टू 34, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो लास्ट डिवीजर है, ये लास्ट डिवीजर, दिस लास्ट डिवीजर विल बी द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। अब हम यहाँ पर ये नंबर है डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशंट और रिमाइंडर, इनके बीच में रिलेशनशिप है। उसके बेसिस पर ये लिख सकते हैं कि 255 इज इक्वल टू 34 इंटू 7 प्लस 17। सिमिलरली 34 विल बी इक्वल टू 17 इंटू 2 प्लस 0, इस तरह से। तो ये जो दो नंबर है इनका HCF हमने फाइंड आउट कर लिया है 17। और इस तरह से ये जो 3 नंबर थे, इन तीनों नंबर का HCF 136, 170 और 255, इन तीनों नंबर का जो HCF है वो 17 हमें मिल जाता है। तो इस तरह से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का बार बार प्रयोग करके हम 2 से अधिक नंबर्स का HCF भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। यदि 3 से अधिक नंबर्स है जिनका हमें HCF फाइंड आउट करना है, तब भी हम इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करके नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।